नमस्कार दोस्तों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। मंगलम पाठ का यह दूसरा खंड है। यह दूसरा वीडियो यानी खंड है। इसमें हम लोग 2 या 3 श्लोक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। चलो बोलो, सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्येन पंथा विततो देवयानः। येना क्रम नृतृष्यो येना क्रम नृतृष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यत्र तत् सतस्य परम निधानम। देखिए दोस्तों, ये जो लग रहा है यहाँ गड़बड़ी है, ये फॉन्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत जल्द क्या होगा, ठीक कर दिया जाएगा। और आपको जो कल वेबसाइट प्रोवाइड करवाए थे कमला क्लासेस, जिसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप जा कर के ठीक से देख सकते हैं। ये थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक है और अगले वीडियोस प्रयास करेंगे कि ये मिस्टेक ना रहे, तो चलिए चलते हैं। सत्यमेव का संधि विच्छेद क्या होता है, जानते हैं? क्या होता है सत्यमेव का संधि विच्छेद? सत्यम जोड़ एव। सत्यम जोड़ एव होता है। सत्यमेव का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्यम जोड़ एव। सत्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? सत्य। और एव मतलब क्या होता है? ही। एव मतलब क्या होता है? ही, मतलब सत्य ही। जयते का अर्थ होता है जीतते हैं। जयते का अर्थ क्या होता है? जीतते हैं। किसी सत्य ही जीतते हैं। नानिरितम का संधि विच्छेद होगा न जोड़ अनिरितम। न मतलब होता है नहीं, अनिरितम मतलब हो जाएगा असत्य। अनिरितम मतलब क्या हो जाएगा? असत्य। मतलब पूरा इस शब्द का अर्थ हो जाएगा असत्य नहीं। पूरा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? असत्य नहीं। कह रहे सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्येन, देखिए इसमें फिर एन लग गया, तृतीया विभक्ति एक वचन। सत्य से या सत्य के द्वारा, सत्य से या सत्य के द्वारा। पंथा मतलब होता है राह या पथ। राह या पथ। विततो का मतलब होता है विस्तार। विततो का अर्थ क्या होता है? विस्तार। विततो का अर्थ क्या हो जाता है? विस्तार। देवयाना का मतलब हो जाएगा देवलोक के। इसका अर्थ मतलब सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का क्या होता है? विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का क्या होता है? विस्तार होता है। इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं।
सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। देवलोक की राह का क्या होता है? विस्तार होता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा कहते हैं सत्य कभी झुकता नहीं है। भले कुछ देर के लिए सत्य पर असत्य रूपी चमकीला कोई परत पड़ जाता है, लेकिन सत्य कभी भी कहीं भी जीतता है। बल्कि कुछ देर के लिए भले असत्य जीत जाता है, लेकिन कभी न कभी असत्य का हार होना निश्चिंत है। इसीलिए इस श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। और सत्य के द्वारा ही जो सत्य के पथिक होते हैं, उस सत्य के द्वारा ही वो देवलोक के राह का विस्तार करते हैं। और उसी के लिए देवलोक का राह का क्या होता है? विस्तार होता है। देवलोक के राह का क्या होता है? विस्तार होता है। येन जोड़ आक्रमन्ते, येन जोड़ आक्रमन्ते जोड़ ऋषयः, येन जोड़ आक्रमन्ते जोड़ ऋषयः। नहीं, देखिए येन मतलब जिसे, आक्रमन्ती मतलब होता है खोजते हैं। आक्रमन्ती मीन्स क्या होता है? खोजते हैं। ऋषयः मतलब क्या? ऋषिगण। ऋषयः मतलब ऋषिगण। और आप्त कामा का संधि विच्छेद हो जाएगा ही जोड़ आप्त कामा। और आप्त कामा का मतलब होता है मोक्षार्थी। आप्त कामा मतलब होगा मोक्षार्थी। क्या हो जाएगा? मोक्षार्थी। आप्त कामा का अर्थ क्या हो जाएगा? मोक्षार्थी। जिसे आक्रमन्ती मतलब खोजते हैं, ऋषियः मतलब ऋषिगण, क्योंकि आप्त कामा मतलब मोक्षार्थी। तो यहां मोक्षार्थी शुरू में लाएंगे। जिसे मोक्षार्थी ऋषिगण खोजते हैं। यत्र, यत्र मतलब होता है जहां, तत् मतलब उस, तत् मतलब उस, सतस्य, सतस्य मतलब हो जाएगा सत्य का। सतस्य का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य का। परम, परम का मतलब क्या? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। परम का अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। और निधानम का मतलब हो जाएगा खजाना। निधानम का अर्थ क्या हो जाएगा? खजाना। निधानम का अर्थ क्या हो जाएगा? खजाना। जिसे मोक्षार्थी ऋषिगण खोजते हैं, जिसे मोक्षार्थी ऋषिगण खोजते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं। उस सत्य को क्या करते हैं? खोजते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। फिर से देख लीजिए, कैसे मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं। मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। जहां सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। फिर से दोनों लाइन का अर्थ अलग अलग देख लीजिए। कैसे सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक की राह का विस्तार होता है। क्योंकि शुरू में ही ले ले, ये यानी ही का प्रयोग हम क्या लेते हैं? शुरू में ही कर लेते। क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। अब इस दोनों लाइन एक साथ इस श्लोक का श्लोकार्थ जान लेते हैं हम लोग। महर्षि वेद व्यास जी इस श्लोक में सत्य की प्रकाष्ठा को बताने का प्रयास किया है। और वे कहते हैं कि सत्य ही जीतते हैं, सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं।
सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक की राह का विस्तार होता है। क्योंकि इस ही का प्रयोग दोस्तों शुरू में ही कर लेंगे, क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण, मोक्षार्थी ऋषिगण, मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। जहां सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? समझ गए? तो थोड़ा अन्वय से भी समझा देते हैं। तो श्लोक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई? अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अन्वय देख लीजिए। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, अनृतम न जयते, अनृतम न जयते। सत्यम एव मतलब सत्य, एव मतलब ही, सत्य ही, जयते मतलब जीतते हैं, सत्य ही जीतते हैं। अनृतम मतलब असत्य, न मतलब नहीं, जयते मतलब जीतते हैं, जयते मतलब जीतते हैं। कैसे? सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्येन एव, सत्य से, एव मतलब ही, सत्य से ही या सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही। देवयानः, देवयानः मतलब देवलोक के, पंथा मतलब राह का, विततः मतलब विस्तार, होते, वर्तते मतलब हैं। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक के राह का विस्तार होता है। ये नहीं, क्योंकि क्या? क्योंकि आप्त कामा मतलब मोक्षार्थी, क्या? मोक्षार्थी जो मोक्ष का अर्जन करता है, मोक्षार्थी। ऋषयः, ऋषयः मतलब होता है ऋषिगण, क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण तत्सत्यम उस सत्य को, तत्सत्यम मतलब क्या हो जाएगा? उस सत्य को। आक्रमंती मतलब खोजते हैं, आक्रमंती मतलब खोजते हैं, क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं। यत्र जहां, सत्यस मतलब सत्य का, तत्परम तो हलंत जोड़ परम, यहां पे हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो हलंत जोड़ परम, तो हलंत जोड़ परम। तत् मतलब उस, परम मतलब सबसे बड़ा, निधानम मतलब होता है खजाना। निधानम मतलब क्या होता है दोस्तों? खजाना होता है। अस्ति मतलब है, निधानम मतलब खजाना, अस्ति मतलब है। क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं जहां सत्य का, या जहां उस सत्य का, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहां उस सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। कैसे? सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं, सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक की राह का विस्तार होता है, क्योंकि मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। अब आप श्लोक और अन्वय दोनों से समझ में, दोनों से समझा दिए हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आए तो बोल देना, फिर से समझाएंगे, ठीक है? आगे बढ़े। देखिए इसका श्लोकार्थ दिया हुआ यहां। वही सत्य ही जीतते हैं,
असत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक की राह का विस्तार होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक की राह का विस्तार होता है। इसलिए मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को खोजते हैं जहां उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। जहां उस सत्य का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? खजाना है। जहां उस सत्य का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। कोई दिक्कत? अब डिटेल्स में जाना है तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। पूरा डिटेल सब कुछ, इसका व्याख्या और जो कुछ भी है संधि विशेष शब्दार्थ सब आपको ये वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक दिया हुआ है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं अपना सब। ठीक है, चलिए बोलिए तो। कौन जीतते हैं? कौन जीतते हैं? अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। सत्य। कौन जीतते हैं? सत्य जीतते हैं। कौन जीतते हैं? सत्य। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी? असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? बोलो। मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? चलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या है। सत्य को खोजते हैं। किसे खोजते हैं? सत्य को खोजते हैं। मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? सत्य को खोजते हैं। अब बोलो चौथा है इसका, सत्यमेव जयते डैश, मतलब पूरा श्लोक इसमें आएगा। निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते निधानम डैश निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? तो बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चलिए फिर से एक बार बोलिए। कौन जीतते हैं? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? मोक्षार्थी ऋषिगण किसे खोजते हैं? सत्यमेव जयते डैश निधानम किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कल जो पढ़ाया है इसका अंत, वीडियो के अंत में फिर से वो उसका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। देखते हैं कितना तो आप लोग अभ्यास करते हैं घर पे, कितना रिवाइज करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा श्लोक था। कोई दिक्कत इसमें ऑब्जेक्टिव तक में? नहीं। क्या बढ़िया आगे चौथा श्लोक पढ़े? पढ़ोगे या नहीं? चलिए पढ़ना है तो निकालते हैं। ये श्लोक संख्या 4 है। श्लोक संख्या 4 है। ठीक है, बोलो। यथा नद्यः अश्यन्दमानाः। देखिए दोस्तों इसमें भी फॉन्ट में प्रॉब्लम है। आज संभवतः लास्ट होगा फॉन्ट प्रॉब्लम, इसके बाद इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बोलो यथा नद्यः अश्यन्दमानाः। अश्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। यथा नद्यः अश्यन्दमानाः। अश्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नाम रूपे विहाय। नाम रूपे विहाय। नाम रूपे विहाय तथा
तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इसका श्लोक से इसको समझते हैं। पहले यथा का मतलब क्या होता है? बोलो तो, यथा का मतलब क्या होता है? यथा का मतलब होता है जैसे या जिस प्रकार। यथा मतलब क्या होता है? जैसे या जिस प्रकार। यथा का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे या जिस प्रकार। नद्यः, ये नदी का बहुवचन है। जैसे नद्य, नद्ये, नद्यः। एक वचन नद्य, विसर्ग नहीं लगेगा। द्विवचन में नद्ये होगा और बहुवचन में क्या हो जाएगा? नद्यः हो जाएगा। नद्यः का मतलब होता है नदियां। नद्यः का मतलब नदियां। नद्यः का मतलब नदियां। अस्यन्दमानाः, अस्यन्दमानाः का अर्थ होता है प्रवाहित होती हुई, जिसे हम कहते हैं बहती हुई। प्रवाहित होती हुई या बहती हुई। प्रवाहित होती हुई या बहती हुई। समुद्री स्तंभ का मतलब हो जाएगा समुद्र में। गच्छन्ति मतलब होता है, वैसे तो गच्छन्ति के लिए यहां पे हो जाएगा गिर जाते हैं या चले जाते हैं, लेकिन यहां पे हम देंगे मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाती, क्योंकि नदियां ना तो गिरती हैं न जाती है, बल्कि यह समुद्र में जाके मिलती है। समुद्र में जाके क्या करती है? मिलती है। कैसे? जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। नाम रूपे, अपने नाम और रूप दोनों को, अपने नाम और रूप दोनों को विहाय। विहाय मतलब क्या होगा? छोड़कर। विहाय का अर्थ क्या हो जाएगा? छोड़कर। देखोगे जब जितने नदी है, अभी हम यहाँ पे कहते हैं कोसी है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है, लेकिन सबका मिलन गंतव्य स्थल समुद्र है। जब यह समुद्र से मिल जाती है, जब यह समुद्र से मिल जाती है, तो वहां पर हम मिलने के बाद हम नहीं पहचानते हैं यह गंगा नदी की पानी है, गंगा नदी का पानी है, या कोसी नदी का पानी है, या ब्रह्मपुत्र का पानी है, या कावेरी का है, या कृष्णा का है। वो जाके मिल के सब एक हो जाती है, एक हो जाता है। सब नदी जाके जब समुद्र में गिर जाते हैं, तो वहां सब पानी क्या हो जाता है? एक हो जाता है। अब उसमें से छांटना दुर्लभ हो जाता है, कौन गंगा है, कौन कृष्णा है, कौन कावेरी है, कौन कोसी है, कौन बलान है। सब क्या हो जाता है? छांटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहता है महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई, यहां तक लेंगे, प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप को
अपने नाम रूप को विहाय मतलब छोड़कर, विहाय का मतलब क्या, छोड़कर, अस्यंदमाना मतलब प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होती हुई, समुद्री स्तम गच्छन्ति मतलब समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। फिर से देखिए, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तथा, तथा मतलब होता है वैसे या उसी प्रकार, वैसे या उसी प्रकार, तथा का मतलब क्या, वैसे या उसी प्रकार। विद्वान, उसी प्रकार विद्वान पुरुष, उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूपात अपने नाम रूप से, अपने नाम रूप से विमुक्तः मतलब विमुक्त होकर या छोड़कर, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर या छोड़कर। प्रात परम, प्रात परम, पुरुषमुपेति दिव्यम, प्रात परम का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रात परम जोड़ परम, पुरुषमुपेति पुरुषम जोड़ उपेति, प्रात परम जोड़ उपेति, प्रात परम जोड़ उपेति, दिव्यम कैसे उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस परम पुरुष, उस परम पुरुष या उस दिव्य पुरुष परमात्मा में, उस दिव्य पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उस दिव्य पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं या उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो हकीकत में विद्वान होता है वो अपने नाम रूप पे कभी नहीं मरता है, वो नहीं चाहता कि मेरा इतना पहचान बने, मेरा रूप ऐसा हो, वो कहीं भी रहेगा तो शांत रहता है और वो हमेशा सत्य खोजी होता है, सत्य का पथिक होता है, सत्य का क्या होता है, पथिक होता है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया, नहीं समझा? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं अपना सब कि जिस प्रकार नदियां, यहां तक आ गए और इसको लास्ट में करेंगे, अपने नाम और रूप, या नहीं तो सीधा से लगा दो नाम रूप को विहाय मतलब छोड़कर, अस्यंदमाना प्रवाहित होती हुई, समुद्री स्तंभ समुद्र में, गच्छन्ति मतलब मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तथा उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं या उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं, इससे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। देखते हैं इसका अन्वय क्या कहता है। कैसे यथा नद्यः अस्यन्दमानाः सत्यः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यथा अभी बताएं जिस प्रकार नद्यः मतलब नदियां
अस्यन्दमाना प्रवाहित होती हुई नाम रूपे, मतलब नाम रूप, अपने नाम रूप से या नाम रूप को विहाय मतलब छोड़कर समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, तो समुद्र में मिल जाती है। तो जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा वैसे या उसी प्रकार ही विद्वान नाम रूपात, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से या नाम रूप से विमुक्त सन, विमुक्त होकर दिव्य प्रातपरम पुरुषम, दिव्य पुरुष परमात्मा, दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप से विमुक्त होकर या नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताओ, हम फिर से समझाएंगे इसको। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े ना। वही सेम इसका देख लीजिए। जिस प्रकार नदियां अपने वास्तविक या अपने नाम, वास्तविक नहीं लगाना है तो मत लगाइए, डायरेक्ट अपने नाम रूप को दे सकते हैं। वास्तविक नाम को छोड़कर, वास्तविक नाम को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? आप चाहिए आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का, जैसे हम पढ़ाए हैं हूबहू वैसे लिखने का। अगर तो भी दिक्कत आती है तो आप इससे मिला सकते हैं, इससे अपना सुधार कर सकते हैं। संस्कृत में कहीं भी कोई समस्याएं नहीं आएगी इस चैप्टर में। अगर आप अभ्यास करते हैं तो, अभ्यास नहीं करते हैं तब तो आ सकती है। चलिए, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है जो काफी क्या है, वीवीआई है। क्या है ये? वीवीआई है। एग्जाम में इस बार भी एक क्वेश्चन इससे पूछा था, इससे एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। ठीक है, 2025 का एग्जाम जो 26 में हुआ है, उसी में फरवरी में जो हुई है। पहला है यथा, मतलब इसमें पूरा श्लोक है। दिव्यम किस उपनिषद से संकलित है? किस उपनिषद से संकलित है? तो बोलो, यह चौथा श्लोक किस उपनिषद से संकलित है? किस उपनिषद से संकलित है? चलो देखते हैं किस उपनिषद से संकलित है। मुंडको उपनिषद से संकलित है। दोस्तों, किस उपनिषद से संकलित है? मुंडको उपनिषद से संकलित है। यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, मतलब यह चौथा श्लोक किस उपनिषद से संकलित है? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? बोलो, प्रवाहित होती हुई नदी या नदियां दे सकते हैं हम, यहाँ पे नदी नहीं बल्कि आप नदियां दे सकते हैं। कहाँ मिल जाती हैं? कहाँ मिल जाती हैं? प्रवाहित होती हुई नदियां कहाँ मिल जाती हैं?
कहाँ मिल जाती हैं? कहाँ मिल जाती है? अभी पढ़ाए हैं, तुरंत तुरंत भूल रहे हो। समुद्र में कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। प्रवाहित होती हुई नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है, विद्वान पुरुष अपने नाम से विमुक्त होकर किसे प्राप्त कर लेते हैं? दिव्य पुरुष परमात्मा को। किसे प्राप्त कर लेते हैं? विद्वान पुरुष अपने नाम से विमुक्त होकर किसे प्राप्त कर लेते हैं? उस दिव्य पुरुष परमात्मा को। दिव्य पुरुष परमात्मा को, दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत? फिर से एक बार बोल दीजिए। मंगलम पाठ में संकलित चौथा श्लोक, यथा नद्या स्यंदमाना, मतलब दिव्यम, किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? प्रवाहित होती हुई नदियां कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? विद्वान पुरुष अपने नाम से विमुक्त होकर किसे प्राप्त कर लेते हैं? दिव्य पुरुष परमात्मा को। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य पुरुष परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या करें? ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक श्लोक बच गया और प्रश्नोत्तर बचा है, जिसे अगले वीडियो में हम, इसका तीसरा वीडियो में चैप्टर का, उसमें हम क्या करेंगे? उस प्रश्नोत्तर सॉल्व और उस 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग घर पे थोड़ा ठीक से अभ्यास कीजिए, ताकि संस्कृत में कोई दिक्कतें ना आए। और जितना पढ़ाते हैं उसका हिंदी अनुवाद कीजिए, और वे वेबसाइट जो दिए हैं, इस वेबसाइट से उनको मिलाइए खुद से। इस वेबसाइट से क्या कीजिए? उनको खुद से मिलाइए, चेक कर लीजिए, खुद बनाकर खुद से चेक कीजिए। और जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव VVI है। ऑब्जेक्टिव लगभग यहीं से आएगा, यहीं से पूछेगा, इसी सब में से जो बुक से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, लगभग इस चैप्टर से, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। इसलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से देखिएगा, और इसका हिंदी अनुवाद श्लोक वाइज आप करके और वेबसाइट पे जाकर के उनका सॉल्यूशन कीजिएगा, मतलब हल कर लीजिएगा ठीक से। तब तक के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।